सेवन्थ क्लास मैंने आपका चैप्टर 24 ह्यूमन एनवायरनमेंट मैंने आपका स्टार्ट कर दिया था। आज जो है आपका उसका नेक्स्ट टॉपिक हुआ जो है टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। तो टाइप्स ऑफ सेटलमेंट में हम देखेंगे किस किस टाइप से लोग बसते हैं, क्या होता है वो सब कुछ। तो सेटलमेंट आर फाउंड इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स। जो सेटलमेंट है, सेटल मीन्स होता है किसी जगह पर बस जाना। तो वो जो चीज़ फॉर्म है वो बहुत अलग अलग फॉर्म्स में हम कह सकते हैं पाई जाती है। जैसे they are classified according to various parameters. There are three major parameters on the basis of which settlement can be classified. तो इसको क्लासीफाई करने के लिए अगर हम इसको अलग अलग वर्ग में बांटें तो इसके काफ़ी अलग अलग तरीके से आप टाइप्स देख सकते हैं जिनमें सेटलमेंट को बांटा जाता है। ठीक है, तो किस तरीके से बांटा है टाइप्स ऑफ सेटलमेंट? थ्री मेन टाइप्स होते हैं, या आप कह सकते हैं थ्री बेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और ऑफ स्टे। पहला आपका पॉइंट होता है कि आप कितने समय के लिए रहते हैं, उसके हिसाब से भी सेटलमेंट होता है कि आप टेम्पररी हैं या परमानेंट हैं। टेम्पररी मतलब होता है थोड़े से समय के लिए आप कहीं पे जाके बस जाते हैं, और लेकिन परमानेंट होता है कि आप हमेशा के लिए एक तरीके से वहाँ पे जाके बस जाएं। ऑन द बेसिस ऑफ अर्बनाइजेशन, कितना आप शहरी इलाके में कितना रह रहे हैं या रूरल इलाके में कितना रह रहे हैं, उसके हिसाब से भी होता है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न। पैटर्न क्या होते हैं? कुछ जो सेटलमेंट होते हैं या कुछ जो जगहें होती हैं तो फिर वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, कॉम्पैक्ट या न्यूक्लियर, पास पास में ही घर बने हों। स्कैटर्ड होता है मतलब काफ़ी दूर दूर जगह पे घर बने होते हैं। वो सर्कुलर किसी गोले के शेप में कहीं पे बने हुए हों। और लाइनर होता है कि लाइन की साइड, सड़क सड़क पे लाइन पे इस तरीके से बने हुए हों। तो ये पैटर्न होते हैं, अर्बनाइजेशन है और ड्यूरेशन ऑफ स्टे है। ये टाइप्स हैं आपके सेटलमेंट के। अब इसमें फर्स्ट आपका दिया है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ स्टे। तो पहला है आपका कि ड्यूरेशन ऑफ स्टे, आप कितने समय के लिए एक जगह पे रह रहे हैं, ये भी एक तरीके से सेटलमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे पीपल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू अपॉर्चुनिटी एंड टू बी विद देयर लव्ड वंस। तो लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर कभी खाने की तलाश में, सुरक्षा की तलाश में, नौकरी की तलाश में या नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में वो है, या अपने लव्ड वन से मतलब अपने जिन लोगों को प्यार करते हैं उन लोगों से मिलने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर आते जाते रहते हैं। हैंस दे सेटल इन डिफरेंट प्लेसेस फॉर डिफरेंट रीजंस। तो वो लोग जो हैं वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग रीज़न की वजह से, वजहों की वजह से बस जाते हैं। सेटलमेंट कैन बी फॉर शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ शेल्टर रिक्वायर्ड। जो सेटलमेंट है किसी एक जगह पर रहना बसना, ये या तो फिर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो सकता है, थोड़े से समय के लिए, या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब ज़्यादा समय के लिए हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ शेल्टर रिक्वायर्ड, जिस तरीके का सेटलमेंट हमें चाहिए है, जिस टाइप का हमारा शेल्टर है उस पर डिपेंड करता है कि हम कितने समय के लिए रह रहे हैं। जैसे टेम्प्रेरी सेटलमेंट क्या होता है आपका, कुछ समय के लिए अगर आप आए हैं। तो पीपल हु मूव अराउंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ पैस्चर्स फॉर द कैटल, दोज हु टेक up short-term employment, those who are poor or those who need short-term accommodation on account of being displaced due to natural or man-made calamities, often live in temporary mobile makeshift shelters। क्या है इस पूरे का मतलब, ये समझिए। पीपल हु मूव अराउंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। इन सर्च ऑफ पास्चर फॉर देयर कैटल्स, कैटल्स जो उनके भेड़ बकरियां हैं, जो भी उनके जानवर वगैरह हैं, उनको खाने के लिए जो भी चारा वगैरह चाहिए उसकी तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह, मान लीजिए एक जगह रह रहे हैं, बहुत है वहाँ पे, लेकिन जब वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं तो वहाँ से अपना छोड़कर कहीं और जाके बस जाते हैं। दोज हु टेक अप शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े समय के लिए 2-3 साल के लिए कहीं एक जगह रह रहे हैं, उनकी नौकरी अगर है, फिर बाद में वो अपना एक तरीके से आप कह सकते हैं कहीं और शिफ्ट कर लेते हैं, वहाँ पे रह रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जैसी आपकी जॉब है, आप उस हिसाब से भी सेटलमेंट करते हैं। इसके अलावा दोज हु आर पुअर और दोज हु नीड शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग डिस्प्लेस्ड। तो कुछ जो गरीब लोग होते हैं वो एक एक जगह ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैन मेड थिंग्स जो हैं, जो हम लोगों ने खुद जो घर बनाए हैं, वहाँ पे वो टेम्परली नहीं रह सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग जो बैलगाड़ी होती है उसी पर ही अपना सारा सामान रखते हैं, एक जगह पे 1-2 साल रहते हैं और उसके बाद कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। तो
कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे आप ये लोपीटा वगैरह भी देखते होंगे, अभी ये यहाँ पे है, हो सकता है कि बाद में चले जाएं। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का जीवन या किस तरीके के आपके एक तरीके से सिचुएशंस है, उस हिसाब से आप एक जगह जाके बस जाते हैं। टेम्प्रेरी और शॉर्ट टर्म सेटलमेंट आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग मटेरियल विच आर लाइट वेट। जो टेम्प्रेरी सेटलमेंट होते हैं वो ऐसी जगहों पर वो उन चीज़ों से बनाए जाते हैं जो लाइट वेट होती हैं, हल्की होती हैं, ज़्यादा भारी नहीं, सच एज वुड, ग्रास, क्लोथ, प्लास्टिक एक्सेट्रा। ज़्यादातर इनमें लकड़ी, घास, कपड़े और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। which can be easily put together or dismantled and carried from place to place as per need। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आप तुरंत, मान लीजिए आपने कहीं भी तंबू सा अगर आपने लगा लिया या कपड़ों का कोई आपने छोटा बहुत टेंट सा बना लिया, प्लास्टिक का कोई बना लिया, उसको आप तुरंत, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना है तो आप उन सबको एक बार पैक करके अपने साथ लेके जा सकते हैं, ज़्यादा भारी सामान नहीं होता है। Temporary settlements usually occur in small unplanned clusters and are devoid of basic amenities such as water and electricity। जो टेम्प्रेरी सेटलमेंट आपके होते हैं वो अनप्लान्ड होते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं पे आके बसेंगे, आप कोई प्लान नहीं करते कि आपको इस शहर में जाना है उस शहर में, जैसे आपकी ज़रूरत होती है आप वहाँ जाके बस जाते हैं। और साथ ही साथ आप जो है जो टेम्प्रेरी होते हैं वहाँ पे बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था नहीं की जाती है, हम बस एक इंतज़ाम कर लिया जाता है रोज़ के लिए, परमानेंट उसकी व्यवस्था नहीं की जाती है। इसके बाद आते हैं आपके परमानेंट सेटलमेंट। पीपल हु आर एम्प्लॉयड इन अ प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम, दोज हु हैव स्ट्रॉन्ग सोशल कल्चर रूट एंड दोज हु कैन अफोर्ड टू लिव इन परमानेंट शेल्टर सेटल इन अ प्लेस ऑन अ परमानेंट बेसिस। वो लोग जो एम्प्लॉयड हैं, मतलब एक जगह पर काफ़ी लंबे समय से रह सकते हैं। दोज हु हैव स्ट्रॉन्ग सोशल कल्चर रूट, या उनकी जो एक तरीके से सांस्कृतिक आस्था है वो बहुत गहरी है। दोज हु कैन अफोर्ड टू लिव इन परमानेंट शेल्टर्स, वो जो परमानेंट शेल्टर्स में रहने की क्षमता रखते हैं। सेटल इन अ प्लेस ऑन अ परमानेंट बेसिस, वो एक ऐसी जगह पे आके बस जाते हैं जहाँ पर वो हमेशा रह सकें। परमानेंट सेटलमेंट रिप्रेजेंट अ स्टेबल लाइफ एंड एस्टेब्लिश्ड कल्चर। परमानेंट सेटलमेंट एक तरीके से आपका क्या बताता है कि आपकी एक स्थिर लाइफ हो जाती है, आप कहीं पे परमानेंट आपने घर बनवा लिया और वहाँ पे आप रह रहे हैं, इसका मतलब आपने कल्चर को भी वहीं निभाएंगे और आप जो है साथ ही साथ आपकी जो लाइफ है वहीं पे सेट हो जाएगी, आपको उसके अलावा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परमानेंट हाउसेज आर मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मटेरियल, स्ट्रॉन्ग मजबूत मटेरियल के बनाए जाते हैं ये, सच एज स्टोन, आयरन, सीमेंट एक्सेट्रा। जितने भी पक्के मकान हैं वो सभी एक तरीके से परमानेंट सेटलमेंट के एग्जाम्पल हैं आपके। इसमें आप ईंट, गिट्टी, सीमेंट, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। दैट लास्ट लॉन्ग एंड कैन विदस्टैंड ऑल वेदर कंडीशन एंड फिजिकल डैमेज। जो घर इन चीज़ों के बने हुए होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं और किसी भी तरीके का डैमेज जो है वो सह सकती हैं। परमानेंट हाउस आर यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टे एंड आर फाउंड इन मोस्ट विलेज, टाउन एंड सिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। परमानेंट हाउसेस जो हैं वो ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ आप लोग काफ़ी लंबे समय तक रहना चाहते हो, चाहे वो गांव हो, शहर हो, सिटीज़ हो, टाउन हो, कोई भी हो, जहाँ आप लंबे समय तक रहना चाहते हैं वहाँ पर इस तरीके के घर बनाए जाते हैं। दे आर बिल्ट अकॉर्डिंग टू प्लान लेआउट एंड आर प्रोवाइड विद बेसिक एमिनिटीज सच एज वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पर पानी और बिजली की व्यवस्था जो है एक तरीके से करवाई जाती है, ताकि क्योंकि आप जब परमानेंट रहेंगे तो आपको इस चीज़ की आवश्यकता पड़ती ही रहेगी। लेकिन जो टेम्प्रेरी होते हैं वो इनका सेटलमेंट नहीं करवाते हैं, वो कोई फिटिंग वगैरह बिजली की या पानी की कोई व्यवस्था नहीं कराते हैं, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ख़रीद के इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा ऑन द बेसिस ऑफ अर्बनाइजेशन, जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊँगी। ठीक है।